शुरू कर लें। हो गया? हाँ। हो गया? ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग आज वो फेज 5 का कोडरमा हजारीबाग। अच्छा, माइक पे पकड़ लेना। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज फेज 5 झारखंड में सेकंड फेज का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अभी कुछ बूथ पर खास तरफ से गांडे में कहाँ पर साइमल्टेनियस सिलेक्शन हुई थी, वहां पर थोड़ा सा पोलिंग हो रही है और आधा घंटा में वहां पर भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी 7 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है 63 है। अभी हम लोग का रात को 12 बजे तक हम लोग मिडनाइट तक हम लोग एंट्री करके क्लोज अप पोल डेटा एंट्री करेंगे, उसमें और कुछ थोड़ा सा डेटा बढ़ेगी। वर्तमान में डेटा है आपका स्टेट का है 63, चतरा 62.96, कोडरमा 61.86, हजारीबाग 64.32। क्या झारखंड का वोटिंग परसेंटेज है 63, चतरा 62.96, कोडरमा 61.86, हजारीबाग 64.32। ये रात को 12 बजे तक हम लोग का क्लोज ऑफ द पोल डेटा एंट्री करना है। बोला मोटा मोटी आपको 11:30 बजे तक हम लोग एंट्री करने के लिए टारगेट रखा है। किसी का भी प्रिंट मीडिया होगी मतलब उसी समय में एक बार डेटा देख लेंगे, आपका क्लियर मिल जाती है। और अभी ये डेटा है, अभी आप 7 बजे तक डेटा है। सर 19 में 3 सीट पे कितना था? क्या चीज? 19 में 3 सीट पे कितना था? 19 की डेटा चाहिए, बता रहा आपको। 19 में हजारीबाग से था 64.85, कोडरमा। हाँ जी, सर वो 19 वाला बता रहे थे। बता रहा डेटा है। 19 में छत्रा में 64.97, कोडरमा 66.68, हजारीबाग 66.8। इसमें अभी वो पोस्टल बैलेट का डेटा भी ऐड होगा। अभी मोटामोटी वो 0.7 से 0.8% ऐड होती है, वो काउंटिंग के बाद तो फाइनल होगी। ये अभी हम लोग वोटर टर्नआउट अभी आपको बता रहा, ये ईवीएम का मशीन का है, वो बाकी वो उसके साथ में ऐड होगी। गांडे का पिछले बार का अभी वर्तमान में डेटा देख रहा है। वर्तमान में डेटा गांडे का अभी 68.26, गांडे का 68.26। अभी वो पोलिंग पार्टी का अरेबल शुरू हो गया, बाकी कहाँ पर पोलिंग हो रही है वो खत्म करके वो आ जाएगी। आज का इलेक्शन का रिलेटेड केसेस देखेंगे। एमसीसी का वायलेशन का टोटल 7 एफआईआर हुई, उसमें 2 पलामू में है, 2 लत्तीघर में है, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 1। इसमें 4 केसेस सिमिलर ऑफेंसेस है। बेसिकली आपका वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में प्लेन पेपर में रहना चाहिए, उसमें पार्टी का सिंबल और कोई डिटेल नहीं रहना चाहिए। एक पार्टी सिंबल के साथ देने के कारण 4 एफआईआर सिमिलर केसेस है, 1 लत्तीघर में, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 1। हाँ जी, किसी पार्टी विशेष का वो के एक पार्टी विशेष है, पार्टी का उनका नहीं करना चाहिए था, वो करने के लिए एमसीसी का वायलेशन है, मैनुअल का क्लियर वायलेशन है। उसी कारण से आपका फेज 4 में भी हुई थी एफआईआर, 5 एफआईआर हुई थी, अभी भी इसी बार में हुई थी। उसका हम लोग को बात उनको बताया गया था, फिर भी अब वो वायलेशन कंटिन्यू कर रही है उसको। फिर मतलब वहां पर बूथों पर कोई वैसा वायलेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक ही चंदुआ में एक गाली ग्लोज करने के लेकर एक एफआईआर हुआ। फिर एक एफआईआर 100 मीटर के अंतर्गत कैंपेन करने के लिए हुई थी। एक दूसरे जहां पर वो रेस्टोरेंट अदर होटल्स को बूथ नहीं जाने के लिए रेस्टोरेंट करके एक एफआईआर हुई थी। 7 एफआईआर हुई थी इसमें। सर एक सूचना आई थी दिन में कि कल्पना सोरेन की किसी बूथ के अंदर चली गई थी, क्या उसका कोई ऑफिशियल कंप्लेन है कुछ? नहीं, वो कैंडिडेट का बूथ का अंदर जाने के लिए अलाउड है, कैंडिडेट भी जा सकते हैं, एजेंट भी जा सकता है, इसलिए वो ऑफेंस नहीं करके मान नहीं सकता उसको। केवल वो उनका कैंडिडेट के जाने के लिए परिमिट, कैंडिडेट उनके एजेंट है, वो बूथ के अंदर जाकर देखने के लिए
परमिटेड है, केवल वो वोटिंग कंपार्टमेंट के बाद नहीं जा सकते। तो कुछ बूथ्स में वोटिंग बहिष्कार का मामला सामने आया, लेकिन पहले संज्ञान में नहीं था। देखिए संज्ञान में नहीं करके कहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं, वो एक जहाँ पर संज्ञान में था आपका हजारीबाग में, दो जहाँ पर दो बूथ में था, फिर भी एक पंचायत था, फिर परंतु वो काम हम लोग के कंट्रोल में नहीं, इसलिए नहीं कर सकते। एक आज पड़ों में अचानक एक जहाँ पर हुई थी, वो केवल एक ही 2-3 बूथ पर बहिष्कार का अभी तक सूचना है। वहां पर कितना वोट हुई थी वो अभी तक वो मशीन आने के बाद क्लियर होगा। टोटली वहां पर बहुत कम संख्या में वोट हुआ है, नहीं मतलब नील वोट हुआ है। सर टोटल नंबर्स क्या है वोट के जहाँ पे बहिष्कार हुआ है? हजारीबाग 3 दो, का हजारीबाग 2, आपका पांकी में 1। अभी सर एफआईआर जो हुई है आज का एक डाटा था एफआईआर का, कि टोटल डाटा है? आज का एफआईआर, आज का एमसीसी वायलेशन का एफआईआर है वो 7। आज के एमसीसी वायलेशन के एफआईआर 7 है। पालामू में 2, लतेहार में 2, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 1। एक डेटा ये आजादी के बाद एक जगह पहली बार वोटिंग हुई है, ऐसा कहीं और भी है क्या? नहीं, नहीं आपका वो छत्रा एरिया में है, वो कुछ है, वो पैसा बूथ था, पहले वो रिलोकेशन होती थी, अब इसी बार वो उसी बूथों पर आपका वोट हुई थी। आजादी के बाद करके डेटा पर हम लोग नहीं बोल सकते। वो कुछ लंबा समय तक हम लोग वहाँ पर वो एलडब्ल्यू एक्टिविटी कारण से वहाँ वोटिंग नहीं होती थी। इस बार वहाँ पर सुरक्षा का पहल हो गया, इसलिए वहाँ पर वोटिंग होती है। ठीक है, सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे इस बार। मैं एसपी से अनुरोध है उसके बारे में बात। गांडे में गिरिडीह वाला, वो गांडे में हो सकता है, मेरे हिसाब से गांडे का ही है वो भी वोटर स्लिप वाला इश्यू है, वो मेरे हिसाब से गांडे का है। सुरक्षा कर्मी वाला सर। अब बताइए आज 3 लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 जिलों के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। अभी भी कुछ एक बूथों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक संपन्न हुआ है। कहीं से भी कोई मेजर घटना दुर्घटना की सूचना नहीं है और कोई मारपीट या इस तरह की कोई बड़ी विधि व्यवस्था की कहीं से भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। जहां तक नक्सल क्षेत्र की बात है, नक्सल क्षेत्र में खासकर लातेहार, गिरिडीह और चतरा के कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में आते थे। उन सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुल 65 बूथों पर हम लोगों ने जो हमारी पोलिंग पार्टीज थी उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेली ड्रॉपिंग कराया गया था। उन सभी जगहों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो जिले इन्वॉल्व थे, 7 जिले, उसमें से इनकी सीमाएं जो है 3 राज्यों के साथ लगती थी, जो बिहार, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के साथ में। तो इन सभी क्षेत्रों में सीमावर्ती राज्यों के साथ में मिलकर जहां भी नक्सल प्रभावित इलाके थे, ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे थे और जिसका परिणाम है कि पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव हुआ है। और जहां तक फोर्सेस की बात है, इसमें ऑनरेबल ईसीआई के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो केंद्रीय सैनिक बल है, उनकी तैनाती की गई थी। उसके अतिरिक्त झारखंड पुलिस की जो इको कंपनीज है और जो राज्य बल है, उसकी भी अलग से कंपनियां तैनात की गई थी। तो कुल मिलाकर लगभग 44,000 के करीब सुरक्षा कर्मी जो है पूरी प्रक्रिया में लगे हुए थे। और इसके अतिरिक्त जो स्पेशल एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए जो फोर्सेस होती है, जैसे झारखंड जगुआर या कोबरा, इनके द्वारा जो सुदूरवर्ती खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अभी पोलिंग पार्टीज जो है वो लौट रही है और उनके सुरक्षित स्ट्रांग रूम आगमन के लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई है और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स है उनके माध्यम से हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जो पोलिंग कर्मी है, पोलिंग पार्टीज है, उनको सुरक्षित रूप से
सुरक्षा बलों के साथ में स्ट्रॉन्ग रूम्स की ओर लाया जा रहा है। ओवरऑल अभी ये प्रक्रिया चल रही है। अभी तक सभी जगह से स्थिति शांतिपूर्ण है और कोई मेजर घटना दुर्घटना रिपोर्टेड नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से आगे की कार्रवाई हो और जो डी इंडक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो उसके लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसमें कि झारखंड पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय सैनिक बल है उनकी टुकड़ियां भी लगी हुई है और सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में कैंप किए हुए हैं और सीनियर ऑफिसर्स लगातार इस पूरे डी इंडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई किसी का एक इशू आप लोगों को मेरे से बात किया था आपका क्रिमिनल एंटीसिडेंट के बारे में, वो कैंडिडेट का हम लोग का पूरा झारखंड में टोटल 244 कैंडिडेट है उसमें 66 का वो क्रिमिनल एंटीसिडेंट की इश्यूज है उसमें, तो उसमें पार्टी एफिलिएटेड 46 है, 18 है आपका इंडिपेंडेंट है उसमें, सॉरी 20 इंडिपेंडेंट है, 46 पार्टी का, उसका 18 का वो C7 है, वो पब्लिकेशन होते हुए हम लोग के माध्यम से किया था, बाकी पार्टी अपने से ECA का देगी। हम लोग का इलेक्शन होके 30 दिन के बाद तो फाइनल होगी कितना अपना एंटीसिडेंट का पब्लिश किया कितना नहीं किया। अभी उसका वो पब्लिश करने के लिए पीरियड भी खत्म हो गया, अभी करके हम लोग के पास 18 दिया था वो हम लोग कमीशन का फॉरवर्ड कर दिया, बाकी अपने पब्लिश करते हुए वो अपने वो ECA में सबमिट करेंगे। ये सब कुछ डिटेल है आपको इलेक्शन के बाद 30 दिन के बाद वो फाइनल होगी, वो अनेक्सर C7 है उसमें पब्लिश करना पड़ता है। ठीक, और कोई डेटा चाहिए? जी, इलेक्शन के दौरान देखा जाता है गाड़ियों की चेकिंग बहुत होती है, लेकिन इलेक्शन जस्ट एक दिन पहले चेकिंग बहुत कम हो जाती है, उसमें कुछ वैसा नहीं, सब वो तो रेगुलर कितना चेकिंग है सब कुछ चलते रहती है, उसी को आपका वो ऑब्जर्वेशन होगी, मतलब उसका भी हम लोग इसी बार आउट स्ट्रेंथनिंग करा देंगे या आप एक फीडबैक को हम कर लेंगे। अब तक चेकिंग आपका इलेक्शन कब तक पोल नहीं होगी वो वहां तक चलते रहती है, कहाँ इलेक्शन खत्म भी हो गया वहां पर भी एक FSC काम करना है, बॉर्डर का सीलिंग रखना है, इस तरह से वो ओपन होगी, मतलब हम लोग उसका भी चेक करवा लेंगे। ठीक है, थैंक यू।